श्री राम जी के जीवन से हमें जो अमूल्य प्रेरणा मिलती है वो क्या है, आइए जानते हैं। भारत की संस्कृति और धर्म की आत्मा यदि किसी चरित्र में समाहित होती है तो वह है भगवान श्री राम। वे केवल एक धार्मिक पात्र नहीं बल्कि भारतीय मानस के आदर्श हैं। उनका जीवन एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें बताता है कि जीवन को मर्यादा, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और सच्चाई से कैसे जिया जाए। श्री राम का जीवन दर्शन हमें हर युग में प्रेरणा देता है, चाहे वह घर परिवार हो, समाज हो, राजनीति हो या आत्मिक उन्नति का मार्ग। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने हर परिस्थिति में मर्यादा का पालन किया, चाहे वे पुत्र के रूप में हो, पति के रूप में हो, भाई, राजा या मित्र के रूप में हो। जब कैकेयी ने वनवास मांगा, उन्होंने बिना किसी विरोध के 14 वर्षों के लिए अयोध्या छोड़ दी। ये त्याग केवल एक पुत्र का नहीं था, यह समाज और आने वाले पीढ़ियों के लिए मर्यादा का आदर्श स्थापित करना था। जीवन में हर रिश्ते की मर्यादा को समझना और निभाना हमारी जिम्मेदारी होती है। श्री राम का हर निर्णय कर्तव्यनिष्ठ रहा। उन्होंने कभी भी निजी लाभ या सुख को प्राथमिकता नहीं दी। वनवास स्वीकार करना, सीता जी की अग्नि परीक्षा लेना और अंत में उन्हें समाज के न्याय की रक्षा हेतु वन भेज देना, ये सभी निर्णय कठिन थे, लेकिन उन्होंने धर्म और कर्तव्य को सर्वोच्च माना। जीवन में हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएं, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। श्री राम का जीवन त्याग से भरा हुआ था। उन्होंने राजमहल, सुख सुविधा, अपने प्रियजनों का साथ और अंत में अपनी पत्नी तक का त्याग किया, सिर्फ समाज के आदर्शों को जीवित रखने के लिए। उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागते हैं तभी हम वास्तव में महानता की ओर बढ़ते हैं। श्री राम ने अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया। ये आज्ञा न तो न्याय संगत थी और न ही उनके अनुकूल। फिर भी उन्होंने न कोई प्रश्न किया, न कोई विरोध। आज के समय में जब वृद्ध माता पिता उपेक्षित हैं, श्री राम की यह भावना हमें आदर्श संतान बनने की राह दिखाती है। श्री राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया, जो उस युग में भी एक विशिष्ट उदाहरण था। उन्होंने सीता जी से अगाध प्रेम किया और उनके लिए युद्ध लड़ा। जब सीता जी का हरण हुआ तो उन्होंने वन में उनकी खोज की और रावण से युद्ध कर उन्हें वापस लाए। आज जब रिश्तों में स्वार्थ और अस्थिरता आ गई है, श्री राम का जीवन प्रेम, समर्पण और निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। श्री राम और लक्ष्मण का आपसी प्रेम, भरत की निष्ठा और शत्रुघ्न की सेवा भावना, चारों भाइयों ने अपने रिश्ते को त्याग और समर्पण से निभाया। भरत ने राज्य नहीं लिया बल्कि श्री राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर पूरे अयोध्या को राम राज्य की अनुभूति दी। परिवार के रिश्तों को ईगो या संपत्ति से नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास से निभाना चाहिए। एक सच्चे नेता को सेवा भाव, जन कल्याण और न्याय के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। श्री राम ने कभी भी स्वयं को सर्वोपरि नहीं समझा। उन्होंने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की भावना रखी। वनवासी, वानर, निषाद, शबरी सभी उनके साथी बने। उन्होंने जनता की भलाई को अपने निर्णयों का आधार बनाया। आज भी जब अन्याय, भ्रष्टाचार और असत्य बढ़ रहे हैं, हमें श्री राम की तरह धर्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। रावण अत्यंत बलशाली था लेकिन अधर्मी था। श्री राम ने यह सिद्ध किया कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म की विजय निश्चित है। उन्होंने रावण का वध करके अधर्म का नाश किया। जात पात, ऊंच नीच से ऊपर उठकर हमें सब में ईश्वर के अंश को देखना चाहिए। शबरी जैसी वृद्ध और वनवासी महिला के झूठे बेर भी श्री राम ने आदरपूर्वक खाए। हनुमान जैसे वानर को उन्होंने गले लगाया। निषाद राज को उन्होंने मित्र बनाया। हमें महिलाओं के सम्मान
और सुरक्षा को अपने जीवन का धर्म मानना चाहिए। सीता माता का हरण होने पर श्री राम ने एक स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए पूरी लंका को युद्ध में झोंक दिया। वे नारी सम्मान के रक्षक बने। कठिनाइयों में धैर्य और आत्मबल ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। वनवास, पत्नी वियोग, राज्य का त्याग, इन सभी सुखद परिस्थितियों में भी श्री राम कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने भावों पर नियंत्रण रखते हुए कर्म योग का पालन किया। भक्ति और विश्वास से ही मनुष्य का जीवन दिव्य बनता है। श्री राम का जीवन केवल कर्म का नहीं बल्कि भक्ति का भी प्रतीक है। उन्होंने शिव जी की आराधना की, ऋषि मुनियों का आदर किया और हर कार्य में ईश्वरीय भावना रखी। अपने सुख दुख से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लिए काम करना ही सच्चा राष्ट्र धर्म है। राज्याभिषेक होते होते वनवास मिलना, पत्नी की अग्नि परीक्षा, फिर उन्हें वन भेजना, ये सब श्री राम ने समाज की भलाई के लिए किया। हमें भी सभी धर्मों, मतों और आस्थाओं का आदर करना चाहिए। श्री राम ने हर ऋषि, साधु और धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया। उन्होंने कभी भी किसी धर्म या जाति को नीचा नहीं दिखाया। श्री राम का जीवन किसी काल विशेष की कथा नहीं है, ये हर युग के लिए एक आदर्श है। वे एक राजा थे, लेकिन राजसत्ता से अधिक उन्होंने धर्म सत्ता को महत्व दिया। उनका जीवन एक संदेश है कि सच्चाई, कर्तव्य, प्रेम, त्याग, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलकर मनुष्य केवल महान ही नहीं बल्कि ईश्वर तुल्य बन सकता है। हमें श्री राम जी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में सत्य के मार्ग पर चले, परिवार, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें, रिश्तों में प्रेम और निष्ठा बनाए रखें, धर्म, भक्ति और मर्यादा को अपने जीवन का आधार बनाएं। श्री राम का आदर्श अपनाकर ही हम राम राज्य की कल्पना को साकार कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रेरणा अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर अपने विचार लिखें। जय श्री राम।